बिहार में इलेक्शन का SIR जो BLO, BDO, CO भर रहा है। इलेक्शन कमीशन का अजीत अंजुम जी ने उस दिन जो अपने मीडिया चैनल पे बताया, उनके खिलाफ तो उनका स्टेटमेंट आया कि उनके खिलाफ में BLO ने और इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ FIR करी। इसका मीडिया जगत में और देश में और बिहार में विरोध हो रहा है और लोकतांत्रिक मूल्य और सिद्धांतिक मतभेद और सिद्धांतिक मनभेद दोनों पे सवालिया निशान खड़ा हो रहा है और हो गया है। क्यों? जो 2014 में, 2019 में और 2024 में लोकसभा में वोटिंग किया और वो मतदाता का नाम अगर काटा जाएगा, चाहे वहाँ का राजनीति पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है, ये चुनाव आयोग ये निष्पक्ष संस्था है और मीडिया ये भी स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। भारत का संविधान और बिहार का संविधान और देश का न्यायपालिका सभी का अपना अपना क्षेत्र, अपने अपने जगह पे उनका अधिकार है। लोकतांत्रिक अधिकार को जिंदा रखने के लिए आज़ादी के बाद, आज़ादी के से आज तक मूल सिद्धांत पे देश चला है और भविष्य में भी उसी पे चलना है। आरोप दोष पक्ष विपक्ष लगाता है, क्योंकि हर राजनीति पार्टी अपना अपना चाल चल के मतदाता को रिझाने का, फुसलाने का बहाना ढूंढता है और उनको लोकतांत्रिक अधिकार भी है। पहले प्रचार प्रसार होता था, अभी TN शेषन जी जब इलेक्शन कमिश्नर थे, सवाल उठता था कि ये अमेंडमेंट करना है, वो अमेंडमेंट करना है, लेकिन उन्होंने जो संविधान के निर्माता ने बनाया था उसी संविधान को सिर्फ 10% लागू किया, तो पक्ष विपक्ष दोनों का धाराशाही हो गया और TN शेषन जी ने निष्पक्ष और विश्व में कहीं उसके ऊपर उंगली नहीं उठा।
अभी पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को और अपने एजेंडा, अपने पार्टी का एजेंडा के लिए अपना अपना सवाल कर रहे हैं। आज मूल मुद्दा बिहार या भारत का है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है और कानून जो नोटिफिकेशन है वो भी चरम सीमा पे है। कोई भी बिल चाहे राज्य में चाहे केंद्र में जो नोटिफिकेशन निकालते हैं उसका प्रावधान है कि वो संपूर्ण चर्चा के बाद पक्ष विपक्ष का अपना राइट्स का एक्सरसाइज होने के बाद नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर सकता है और जनता में गली से गांव से शहर तक उसका आवाज़ और उसके ऊपर सवाल जवाब करके लोगों का राय के बाद लोकसभा विधानसभा में कानून बनता है और बनना चाहिए। ये नीतिमत्ता है। अभी वैश्विक स्तर पे अमेरिका हो, चाइना हो, रसिया हो और जितने महाशक्ति हैं, महादेश हैं, सब अपने व्यापार के लिए, अपने हथियार के लिए संसाधन और रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन रास्ता ढूंढने का भी तरीका जो है वैश्विक स्तर पे वो गलत है। और आज अगर अमेरिका हो या रसिया हो, यूक्रेन हो, ईरान हो, हर जगह युद्ध का माहौल बना हुआ है। अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट श्री ट्रम्प जी कम से कम भारत को पच्चीसों बार उन्होंने झूठ बोलने का कोशिश किया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीति कूटनीति के तहत उनको विदेश और देश और पड़ोसी देश में शिकस्त देने के लिए अभी जो त्रिनाड, घाना, टोबैगो, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी गए वहाँ सबको एक ही मंत्र दिया कि आप जन्म जाति बिहारी हो, भारतीय हो और आपको भारत के साथ रहना चाहिए। और कूटनीति के तहत भारत के विदेश मंत्री को भी प्रधानमंत्री जी ने चाइना में भेजा।
और क्योंकि अगर चाइना में भारत का विदेश मंत्री जाएगा तो कम से कम मानसिक रूप से अमेरिका को, क्योंकि जब भारत का और पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान ने आतंकवादी दुर्घटना किया था, तो उसके खिलाफ में भारत ने अपने सीमावर्ती देश और राज्य को अपने साथ रखने का कोशिश किया, जबकि भारत के रक्षा आर्मी चीफ स्टाफ ने ये बात बोला था कि चाइना या जो रसिया, सारा देश पाकिस्तान के आड़ में भारत के ऊपर जो मिसाइल ड्रोन का आक्रमण करता है, उसके पीछे पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना है, या उनके दूसरे देश हैं। भारत का संबंध वैश्विक स्तर पे पूरे विश्व में है। अभी अमेरिका ने टैरिफ लगाया है और मनमाना टैरिफ लगाया है। इसके लिए राजनीति कूटनीति के तहत मोदी जी ने जो चाइना के ऊपर अपना जाल फेंका है कि हम आपको मीडिएटर नहीं बनने देंगे और आप चाइना का से हमारे भारत पे जो विघ्न डालते हो, हमारा चाइना से भी अच्छा संबंध रहा है और इसमें कोई शक नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी कोशिश करी कि भारत में हर राज्य में कुटीर उद्योग, एमएसएमई कंपनी और हर आदमी हर राज्य में, जिस प्रकार से चाइना में उद्योग घर घर में है, हर आदमी मेहनत करता है, उसी प्रकार से भारत में हर गांव और हर राज्य में चाइना के बराबर में भारत में उद्योग का विकास हो। आज भारत की मजबूरी है कि अरबों खरबों का क्यों मैन्युफैक्चरिंग भारत में काफ़ी बंद है, मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर है और चाइना से सारे व्यापार और उनका, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या जो भी भारत में जो सामान मिलता है, ज़रूरी चीज़, वो सब चाइना से ही आता है और इसके लिए आज ये आगे समय क्या आता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज भारत की भी मजबूरी है और पूरे विश्व की मजबूरी है कि अगर चाइना अपना सामान, अपना इलेक्ट्रॉनिक और अपना जो हर क्षेत्र का उपकरण
पूरे विश्व को सप्लाई करता है, तो भारत ही नहीं पूरा विश्व पे उसका असर पड़ रहा है। और चाइना आज हर उद्योग में चाइना का विकास हुआ है और भारत को भी अगर सर्वांगीण विकास में और वैश्विक विकास में भागीदारी बनना है तो 140 करोड़ जनता को नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करना होगा और चाइना को टक्कर देना है तो मन, धन, वचन और विचार बदलना होगा और मेहनत चाइना के बराबर का करना होगा। तो चाइना में जो विकास हुआ है उसका जनमानस वहाँ का सबसे बड़ा मेहनत और बड़ा कारण है। जो एक पेंसिल का सेल भारत में अगर मैन्युफैक्चर होता था या होता है तो 20 से 25 रुपये में होगा एक पेंसिल सेल। वो चाइना में 5 सेल आज भी 15 रुपये का मिलेगा, 10 सेल। ये फर्क है और चाइना आज पूरे विश्व के लिए एक मजबूरी सा हो गया है। इसके लिए भारत के जनमानस को, उद्योग जगत को, कुटीर उद्योग को, सबको बढ़ावा देना है। तो प्रधानमंत्री के वैश्विक सपनों को साकार करना होगा। आज भारत में सिर्फ पक्षों विपक्षों आरोप लगाने का दौर चालू रहता है कि मोदी जी ने रेल दे दिया, सेल दे दिया, हवाई अड्डा दे दिया, ओएनजीसी दे दिया, सब अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया। ये आरोप लगाना और भारत में आप इंटरनल आपस में आप पार्लियामेंट में ज़रूर आपके सिद्धांतिक मतभेद हो, लेकिन जब वैश्विक स्तर पे आप विश्व को, देश में विचारधारा का मतभेद नहीं होना चाहिए। और पहले भी भिन्न भिन्न विचार के विचारधारा का नेतृत्व भारत में हुआ है और एक से एक रथी महारथी ने देश में पक्ष और विपक्ष में रहे हैं। अभी आज राहुल जी गांधी वहाँ आसाम में बोला
कि उसको जेल भेज देंगे। ये सत्ता लेने का और वहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं वो राहुल जी के ऊपर आरोप लगाते रहे, क्योंकि पहले वो भी कांग्रेस में होते थे और उनका खुद का स्टेटमेंट था कि हम जब राहुल जी से मिलने गए तो उन्होंने हमसे नहीं मिले और अपने कुत्ते से मिले। ये मीडिया में वहाँ का न्यूज़ आया था सीएम का, और वो 10 साल से शासन में है। और जब राज्य और देश चलाना है तो महंगाई और भ्रष्टाचार का होना स्वाभाविक है। क्यों 140 करोड़ जनता का जीवन यापन, रोटी कपड़ा मकान का सवाल होता है, और शासन प्रशासन, लेकिन ये जिम्मेवारी पक्ष और विपक्ष का दोनों का बराबर का होता है, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो। और पूरे विश्व में आज जो क्रांति युद्ध हो रहा है और विचारधारा कोई किसी से कम नहीं है। कब कौन क्या बोलेगा, कौन किसके ऊपर अटैक करेगा, ये बोलना संभव नहीं है। और वैश्विक उथल पुथल सभी जगह है, और देखा देखी भारत में भी वही हो रहा है। इसके लिए जनमानस में एकता हो, संवैधानिक संस्था को अपना काम करना चाहिए, न्यायपालिका को अपना काम करना चाहिए, और जो मीडिया है वो उनको निष्पक्ष होना चाहिए। कोई किसी को उनके अधिकार का में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्यों भारत विश्व में एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सभी जाति धर्म भाषा के लोगों का समान मान सम्मान होता है और समान अधिकार है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन जो बिहार में जो प्रचार प्रसार हो रहा है कि जनता का नाम काटेगा या काट दिया है, ऐसा दुरुपयोग नहीं हो किसी जनमानस का। अब जो दुनिया में नहीं है उनका नाम कटे वो अलग बात है, लेकिन जो मीडिया को निष्पक्ष रखने के लिए, क्यों लोकतंत्र का मीडिया भी बहुत बड़ा एक सच्चा और निष्पक्ष पिलर होता है। और आज लोगों ने देखा, जनता ने,
कि जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं उनके ऊपर जनता अविश्वास कर रहा है और उनका बेशक वो टीआरपी के लिए वो करते हैं, लेकिन जनमानस का उसके ऊपर विश्वास नहीं है। अभी कुछ दिन से भारत में 75 साल का एक बहस छिड़ा हुआ है और लेकिन राजनीति में सभी संभव हैं और सभी असंभव हैं और राजनीति का शतरंज अपने आप में और भारत में सबसे बड़ा धरोहर शतरंज का खेल होता है। और अभी कोई बोलते हैं कोई मोहन भागवत जी को रिटायर कर देंगे और जो मीडिया में फेसबुक पे और टीवी पे कम दिखता है और प्रधानमंत्री बदल देंगे वो उनका नाम बोलता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो बदलाव 2014 में हुआ उसके लिए भी मीडिया हाउस सबसे बड़ा जवाबदार है और जिम्मेवार है। और आज जो बहादुरी के साथ नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल कल बल छल और अपने नीति से अपने कूटनीति से भारत के राजनीति पे जो उन्होंने अपना छाप छोड़ा है और ऐसा लगता नहीं कि उनके बिना अभी पहले लोग बोलते थे आरएसएस और बीजेपी, लेकिन आज मोदी जी का और अमित शाह जी का बोलबाला है राजनीति में और ये सही है कि जब भारत में सारे राजनीति पार्टी के नेता कांग्रेस के धुरंधर वीर सभी आज भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के लाइंस के साथ, चाहे उनकी मजबूरी हो या स्वेच्छा से हो, लेकिन सर्वांगीण विकास में उन्होंने 70 साल जिन कांग्रेसियों ने चलाया, आज 11 साल से मोदी जी के साथ में वो चल रहे हैं। वही कांग्रेसी सिर्फ पंजा के जगह पे कमल है और ओरिजिनल में ये विचार करने योग्य है कि
ओरिजिनल कमल, ओरिजिनल जनसंघ, ओरिजिनल आरएसएस। क्योंकि जब 32 राज्य में कांग्रेस में नेता ही नहीं बचा है और जो नए नेतृत्व है जिसका नाम नहीं था, किसी ने देखा था, ऐसे लोग राहुल जी ने 99 तक पहुंचा दिया। उनका भी मोदी जी ने विरोधी पक्ष का जब लोकसभा के बाद 24 में शपथ, उनको भी लोकसभा में मोदी जी ने दिलाया स्पीकर से। और कांग्रेस के विचारधारा के लोग सब आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। इसके लिए विचार तो बदलना होगा। क्यों नहीं, ये ओरिजिनल जनसंघ हैं और नहीं ये भारतीय जनता पार्टी हैं और नहीं ये आरएसएस हैं। इसके लिए राजनीति में इनको आत्ममंथन करना होगा और वक्त वक्त पे देश में बदलाव होता है, हुआ है और होगा। क्यों, निसर्ग का जो नियम है उससे बड़ा कोई नहीं है। इसके लिए सिद्धांत जो भारत का संविधान है, भारत का मूल सिद्धांत है और भारत का न्यायपालिका, भारत का लोकसभा, भारत का राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उसमें सभी को अपने अधिकार का और अधिकार से बोलना, अधिकार में रहना, ये हमारी 140 करोड़ जनता, नेता, संवैधानिक संस्था का नैतिक जिम्मेवारी है। और देश का सर्वांगीण विकास हो, 140 करोड़ का जब रोटी कपड़ा मकान मिलेगा तो राजनीति, नेता और संवैधानिक संस्था का उनका भी अधिकार का रक्षा संविधान कर देगा। इसके लिए हम भारत का संविधान सर्वोपरि है। भारत का 140 करोड़ जनता का इच्छा आकांक्षा पे सरकार खरा उतरे, यही कामना करता हूँ। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, भारत माता की जय।